हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज की वीडियो में हम करेंगे इलस्ट्रेशन 57 को। इस क्वेश्चन में देखो, दो पार्टनर हैं ए और बी। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 और यहाँ पे हमें बैलेंस शीट दी गई है क्वेश्चन में 31 मार्च 2020 की। ठीक है, यहाँ देखो बैलेंस शीट दी गई है हमें और साथ में नीचे एडजस्टमेंट भी दी गई है। तो जिस जिस ट्रांजैक्शन के ऊपर आपकी एडजस्टमेंट बनती है उसके सामने हम टिक करते चलेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट को पढ़ते जाएंगे और जिस भी ट्रांजैक्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है उसके सामने टिक करेंगे। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो हमेशा टू प्लेसेस पे जाती है। ठीक है, ये बात भी हम ध्यान रखेंगे। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे। ऑन द अबव डेट सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर। यहाँ पे सी एडमिशन लेता है पार्टनरशिप में। ए सुरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर एंड बी सुरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। यहाँ पे कह रहे हैं कि ए तो सुरेंडर करता है, ए देता है 1/6 ऑफ हिज शेयर, मतलब अपने शेयर का 1/6 पार्ट तो ए सुरेंडर करता है और अपने शेयर का 1/3 पार्ट बी सुरेंडर करता है सी को। ठीक है, और आगे बोल रहे हैं कि गुडविल इज वैल्यूड एट 1,20,000 की गुडविल की मतलब फर्म की गुडविल यहाँ पे दी गई है 1,20,000। सी ब्रिंग इन ओनली 1/2 इज ऑफ ही शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड 1 लाख एज इज कैपिटल। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हमें फर्म की गुडविल दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले सी का शेयर निकालना पड़ेगा। सी का शेयर निकालेंगे तो जितना सी का शेयर बनेगा उसका हाफ पार्ट तो वो गुडविल का कैश में लेके आता है और हाफ के बारे में कुछ नहीं बोल रखा। तो इसका मतलब है हमें खुद ही एज्यूम करना है कि हाफ पार्ट मतलब वो नहीं लाया होगा। ठीक है, हाफ पार्ट तो वो कैश में लेके आया है और हाफ के लिए क्वेश्चन साइलेंट है, तो क्वेश्चन साइलेंट रहता है। तो जब उस टाइम पे हम एज्यूम करेंगे कि वो हाफ नहीं लाया होगा। ठीक है, एंड 1 लाख वो कैपिटल के लेके आता है। यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट भी हमें दी गई है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 56,000 एंड फर्नीचर बाय 5,000। यहाँ पे हमें रिड्यूस करना है स्टॉक को 56,000 तक। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बाय है। यहाँ पे 2 मतलब 56,000 तक हमें रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे देखो बुक वैल्यू कितनी है स्टॉक की 60,000, तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो एक तो हम यहाँ पे टिक करते चलेंगे। ठीक है, और यहाँ देखो 56,000 तक हमें रिड्यूस करना है। ये 60,000 है तो यहाँ पे 4,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू 60,000 दी गई है और यहाँ पे 56,000 तक रिड्यूस करना है। तो यह 4,000 का हमें इसकी जो एसेट की वैल्यू है वो कम हो गई है, तो यहाँ पे लॉस हो गया हमें 4,000 का। और यहाँ पे फर्नीचर कहना है कि 5,000 से बाय का मतलब से कि 5,000 से हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है फर्नीचर की वैल्यू। तो ठीक है, तो यहाँ पे 5,000 का हमें लॉस हो गया। क्या पे 45,000 इसकी अब करंट में वैल्यू रह गई है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो 5,000 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास देखो फर्नीचर और स्टॉक के आगे हम टिक लगा लेंगे। देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट 20,000 की। ठीक है, 1 मंथ रेंट ऑफ 15,000 इज आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक महीने का जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, मतलब हमें देना है। आगे है अ क्रेडिटर फॉर गुड्स परचेज फॉर 10,000 हैज़ बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि 10,000 की जो लाइबिलिटी है, एक क्रेडिटर है मतलब लाइबिलिटी है वो 10,000 की हमें लिखना भूल गई, ओमिट हो गया हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे और हमारी तो लाइबिलिटी बढ़ गई, मतलब हमारा खर्चा और भी बढ़ गया ना, हमारे लिए तो लॉस है ये जो क्रेडिटर बढ़ गया है। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ गया है तो हमारे लिए तो लॉस है ना, तो इसको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे क्रेडिटर के सामने भी लगाओ टिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिटर के ऊपर एडजस्टमेंट बनी हुई है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट है 8,000 वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको डेबिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑफ विच 2,000 इज रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2020। ये देखो ये हमारा इस साल खत्म होता है 21 मार्च 2020 को। यहाँ कह रहे हैं कि इसके बाद की ये है 2,000, मतलब इसमें से 8,000 में से 2,000 है ना वो है, मतलब हमने एडवांस में पे कर दिए, क्योंकि इससे आगे की कह रहे हैं ना कि ऑफ विच 2,000 इज रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर, इस डेट के बाद की है, मतलब ये जो ईयर चला हुआ ये तो हमारा करंट ईयर है ये वाला। ठीक है, इसके बाद की डेट, इसका मतलब हमें एडवांस में इसको पे कर दिया है 2,000, तो ये हमारी एसेट नहीं हो गई है यहाँ पे, ये मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये हमने जो एडवांस में दे दिया है अगले साल से संबंधित है, जो इस साल हमने पे कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारी एसेट है, तो इससे एसेट हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा ये जो हमने एसेट इंक्रीज हुई है। तो हमें यहाँ पे बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है, और साथ में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम होता है फॉर्मेट तैयार करना। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का, पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और बैलेंस शीट का। ठीक है, और साथ में देखो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में हम ये करेंगे, देखो यहाँ पे हमें देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी चाहिए होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुडविल लेके आता है वो कैश में, जो न्यू पार्टनर है, तो उसके लिए हमें जो गुडविल लेके आता है उसको हम बांटेंगे
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है। तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो भी चाहिए होगी और हमें न्यू प्रॉफिट रेशो तो हमें निकालनी ही है। तो सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो ए की है ओल्ड रेशो क्या है 3/5 और बी की ओल्ड रेशो है 2/5, ये ओल्ड पार्टनर है दोनों। और यहाँ पे कहना है कि ए सुरेंडर करता है अपने शेयर का 1/6 पार्ट, तो ए है यो है ये वाला है, तो इसका अपने शेयर का अपना शेयर कितना है इसका 3/5, इसका 1/6 शेयर वो सुरेंडर करेगा सी को, ठीक है। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1/10 पार्ट वो सुरेंडर करेगा, ठीक है। सुरेंडर का मतलब यहाँ पे सेक्रीफाइस ही तो करेगा वो, ठीक है, 1/10 वो सेक्रीफाइस करेगा। और ऐसे ही देखो बी का ओल्ड शेयर है 2/5 और बी जो है वो अपने शेयर का मतलब 2/5 का 1/3 पार्ट सेक्रीफाइस करेगा, मतलब सरेंडर करेगा, ठीक है। तो मतलब टोटल वो 2/15 पार्ट है, 1/3 को हम 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2/15 पार्ट वो सरेंडर करेगा सी को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बनी दोनों की, ये 1/10 सरेंडर कर रहा है और ये 2/15 सरेंडर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके वो कर लेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको सेम कर बना लेंगे हम, ठीक है। देखो एलसीएम 30 लेके इसको डिनोमिनेटर को या तो सेम बना लो या एलसीएम ले लो, एक ही बात है। यहाँ पे 3:4 इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो बनी यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकली। इसमें हम क्या करेंगे, गुडविल को बांटेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में इस रेशो में। अब देखो न्यू रेशो हम कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशो कैसे निकलती है, ओल्ड रेशो में से हम अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो लेस कर देते हैं तो ये हमारी न्यू रेशो निकल जाती है, ठीक है। देखो ए न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना है 3/5, इसमें से ए कितना सरेंडर कर रहा है, ए ने कितना मतलब सेक्रीफाइस किया 1/10, तो इसमें से 1/10 लेस कर देंगे तो हमारा ए का नया शेयर कितना बना 5/10। ऐसे ही देखो बी का न्यू शेयर, इसके ओल्ड शेयर में से 2/5 में से जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है बी ने 2/15 का सेक्रीफाइस किया है वो लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी का नया शेयर कितना बचा 4/15, ठीक है। यही तो है कि अपने अपने शेयर में से वो अगर इतना इतना सेक्रीफाइस कर रहा है तो इतना ही तो उसका रिमेनिंग शेयर बना, तो इतना ही इसका नया रेशो बन जाएगा। ऐसे बी ने इतने अपने शेयर में से इतना सेक्रीफाइस कर दिया तो ये अब इसकी न्यू रेशो 4/15 बन जाएगी। ऐसे ही देखो सी का नया शेयर क्या बनेगा, इन दोनों को जितना उसने गेन किया है, ए पे से गेन किया 1/10 और बी पे से गेन किया 2/15, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये सी का नया शेयर बन गया 7/30, ठीक है। तो अब देखो इनका हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इनकी न्यू रेशो बनी 15, 8 और 7, ठीक है। ये तीनों इसकी न्यू रेशो बनी तीनों पार्टनर्स की 15, 8 और 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गुडविल भी हम निकाल लेते हैं। गुडविल की रेशो यहाँ पे मतलब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि फर्म की गुडविल दे रखी है, बोला कि 20,000, तो यहाँ पे बोला है कि जो सी नया पार्टनर है वो 1/2 शेयर अपनी गुडविल का 1/2 तो वो लेके आता है और 1/2 वो नहीं लाता, यही बोल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सी का शेयर निकालेंगे, इसमें से ये टोटल हमें फर्म की गुडविल दे रखी है, इसमें से सबसे पहले हम सी का शेयर निकालेंगे, ठीक है। सी का शेयर देखो कितना है, यहाँ पे न्यू रेशो हमने निकाल ली है तो 7/30, इसको सबको ऐड कर देंगे, ये है सी का न्यू रेशो, लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गुडविल का रेशो इसका कितना बनेगा, मतलब गुडविल का शेयर 1,20,000, ये टोटल फर्म की गुडविल है, इसमें से 7/30 शेयर किसका है, यह है सी का, ठीक है। तो 28,000 टोटल इसी गुडविल बनी जो सी लेके आएगा फर्म में, मतलब लानी थी उसको 28,000, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि वो केवल 1/2 लेके आता है, वो ओनली 1/2 लेके आएगा, मतलब इसका 1/2 14,000 वो लेके आएगा और 14,000 वो नहीं लाएगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री तो हम बना लेंगे, इसको मतलब जो गुडविल होता है उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देंगे, ठीक है, इस गुडविल के अमाउंट को। और जो वो गुडविल नहीं लाता उसके लिए एंट्री बनती है हमारे पास सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, ठीक है। इसको मतलब अब मतलब वो अभी नहीं ला रहा 14,000, लेकिन वो फ्यूचर में तो लाएगा ना कभी, तो जब तक वो नहीं लाता तब तक हम क्या कर देते हैं उसको डेटर बना लेते हैं, सी को जो नया पार्टनर होता है उसको डेटर बना लेंगे, ठीक है। और वो जब लाएगा तो वो ओल्ड पार्टनर में भी जाएगा, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में भी जाएगा वो, ठीक है। तो देखो सी करंट अकाउंट डेबिट ए कैपिटल टू बी कैपिटल, 14,000 को हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देंगे, 6,000 8,000, सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने यहाँ निकाली है 3:4, इसमें हम बांट देंगे, ठीक है। 6,000 ए के कैपिटल में, 8,000 बी के कैपिटल में जाएंगे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसको देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमने फॉर्मेट बना लिए हैं, अब इसको करेंगे। देखो सबसे पहला हमारा फॉर्मेट बनाने के बाद को बैलेंस को हम डालते हैं। यहाँ पे देखो ए और बी का कैपिटल का बैलेंस दिया गया है 1,50,000 80,000, ठीक है। इसको हम डाल देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे देखो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 1,50,000 80,000, इसको हमने डाल लिया। नेक्स्ट
नेक्स्ट है, और ये देखो ये वाला है, ये बुक वैल्यू होती है। तो बुक वैल्यू जो होती है ना, इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, जितनी भी आइटम होती है, वो हमेशा वन प्लेस पे जाती है, और नीचे जितनी भी एडजस्टमेंट होती है वो हमेशा टू प्लेसेस पे जाएंगी। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस डाल लिया, एक बैंक का बैलेंस है यहाँ पे 40,000 बैंक का बैलेंस है, लेकिन साथ में वो देखो जो सी 40,000 तो हमें मतलब बुक वैल्यू है 40,000, यहाँ पे बैंक बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे देखो सी भी तो कैश में लेके आया है। सी एक तो 1 लाख की कैपिटल के लेके आया है, और साथ में 14,000 मतलब टोटल उसकी जो गुडविल की अमाउंट थी वो 28,000 बनी थी, उसका हाफ पार्ट वो कैश में लेके आ रहा है। ठीक है, तो टोटल बैंक मतलब कैश कितना हो गया अब, 40,000 ये हो गया, 1 लाख ये हो गया, 1,40,000। ठीक है, और साथ में 14,000 और ऐड कर दो इसमें जो गुडविल के हैं उसके। देखो तो ऐसे करेंगे, मतलब अब हमारे जो बैंक का बैलेंस है वो कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे 40,000 तो इसका बैलेंस शीट में हमें दे रखा है। ठीक है, और 1 लाख वो कैपिटल के लेके आता है। ठीक है, और साथ में वो 14,000 उसकी क्या है, गुडविल की अमाउंट जो वो लेके आएगा कैश में। 14,000 वो नहीं ला रहा, और 14,000 वो कैश में लेके आएगा, तो उसको टोटल करेंगे तो टोटल बनेगा 1,54,000। ठीक है, 1,54,000 टोटल बैंक का बैलेंस हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो और कोई भी हमारे पास बैलेंस नहीं है, और लेकिन यहाँ पे हमारे पास गुडविल है। तो गुडविल जो भी अगर अपीयर्ड होती है, ऑलरेडी अपीयर्ड होती है हमारे पास बैलेंस शीट में, तो उसको हम राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड कैपिटल में सबसे पहला हमारा यही काम होता है। ठीक है, इसको देखो 30,000 को हम बांटेंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओल्ड पार्टनर्स, यहाँ पे 2 गुडविल राइट ऑफ कर देंगे इसको ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो हमारी 3:2, मतलब 30,000 को बांट देंगे, 18,000 जाएंगे ए की कैपिटल में और 12,000 जाएंगे बी की कैपिटल में। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे करेंगे ना, 30,000 मल्टीप्लाई 3/5 और 30,000 मल्टीप्लाई 2/5, तो ऐसे निकल के यहाँ पे आ जाएगा 18,000 12,000। ठीक है, ये रेशो में बढ़ जाएगा, ए और बी की कैपिटल में वो मतलब कम हो जाएगा, यहाँ पे गुडविल की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हमने कर लिया बैलेंस डाल दिया और ये गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। इसके बाद हम बैलेंस शीट को खाली करेंगे। क्रेडिटर है 70,000, तो यहाँ पे इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। क्रेडिटर के बारे में इन्होंने बोला है कि 10,000 और बढ़ गया, जो क्रेडिटर है हमारा 10,000 और इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गुड्स परचेज वो 10,000 हैज़ बीन ओमिटेड, यहाँ पे कहने कि 10,000 ओमिट मतलब यहाँ पे हमारे खर्चा हो गया, तो और भी 10,000 का। ठीक है, 10,000 हमारे और भी बढ़ गए, तो यहाँ पे एक तो ये जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और दूसरे साइड जाएगा, दूसरे प्लेस पे जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में सारे खर्चे आते हैं और क्रेडिट में सारी इनकम आती है। तो देखो रिवैल्यूएशन के डेबिट में इसको डालेंगे 10,000 को, तो यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन के डेबिट में इसको डालो 2 क्रेडिटर 10,000। ठीक है, यहाँ पे ये डाल रखा है, और साथ में बैलेंस शीट में अब कितनी वैल्यू रह गई है इसकी, क्रेडिटर की कितनी हो गई है, 70 तो थे और 10,000 और बढ़ गए। ठीक है, यहाँ पे और मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, तो 80,000 हमारी अब क्रेडिटर बन गई हैं। तो 80,000 देखो यहाँ पे डालो इसको क्रेडिटर बैलेंस शीट में, 80,000 हमारे लाइबिलिटी साइड में हमारी लाइबिलिटी और बढ़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी, यहाँ पे हमने ये लाइबिलिटी साइड हमने खाली कर ली। अब देखो एसेट साइड पे आओ, बैंक वाला हमारा हो गया। इसके बाद देखो डेटर्स, बैंक वाला हमने अभी किया है। डेटर है यहाँ पे 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 है, ये इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये एज इट इज़ इसको हम लिख देंगे एसेट साइड में। ठीक है, देखो एसेट साइड में इसको लिखोगे, डेटर्स की वैल्यू है 1,20,000 एज इट इज़ आएगा। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक और फर्नीचर, यहाँ पे हमें रिड्यूस करना है स्टॉक की वैल्यू को भी और फर्नीचर की वैल्यू को भी। देखो स्टॉक पे रिड्यूस करना 56,000 तक और फर्नीचर को करना है 5,000 से, तो यहाँ पे हमें लॉस हो गया। देखो स्टॉक की वैल्यू पे लॉस हो गया 4,000 का, यहाँ पे 56,000 तो हमें इसके रिड्यूस करना है, तो एसेट की वैल्यू कम हो गई है, हमें लॉस हो गया 4,000 का। इसमें से लेस करेंगे 60 में से 56, तो यहाँ पे 4,000 का हमें लॉस हो गया। ठीक है, और फर्नीचर पे हमें सीधा ही 5,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टॉक का, तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालो पहले। तो देखो स्टॉक की वैल्यू हमारी लॉस हो गया स्टॉक पे 4,000 का, ये एसेट डिक्रीज होगी, और साथ में फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज होगी 5,000 से। ठीक है, अब इसको देखो बैलेंस शीट में हम डाल देंगे। स्टॉक तो 56,000 जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि हमारी इतनी वैल्यू रह गई है, और फर्नीचर 5,000 से यहाँ पे कम हो जाएगा, 45,000 जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टॉक की वैल्यू 56,000 आएगी और फर्नीचर की वैल्यू है 45,000। अब इसकी करंट वैल्यू रह गई है, मतलब करंट वैल्यू रह गई है इसकी फर्नीचर की 45,000। ठीक है, अब देखो ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे देखो हमारा सारा खाली हो गया। यहाँ पे फर्नीचर गुडविल हमने कर भी लिया था।
पहले ही, ठीक है। तो हमारा एसेट साइड भी खाली हो गया और लाइबिलिटी भी खाली हो गया। अब एडजस्टमेंट पे जो हमारी रहती है उसको हम करेंगे, ठीक है। देखो स्टॉक इज टू बी, इसको भी करेंगे हम, पहले एडजस्टमेंट को पढ़ लेते हैं। स्टॉक वाला हमने कर लिया। यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट है 20,000 की, अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो इसका मतलब हमारी एसेट इंक्रीज होगी। ये कह रहे हैं कि अनरिकॉर्डेड एसेट है, हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया था, तो 20,000 हमारी एसेट बढ़ गई है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगी और बैलेंस शीट में जाएगी एसेट साइड में, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में डालो अनरिकॉर्डेड एसेट 20,000 से, और साथ में जाएगी ये, देखो साथ में जाएगी ये एसेट साइड में, अनरिकॉर्डेड एसेट ये जाएगी 20,000, ठीक है, एसेट साइड में। नेक्स्ट है हमारे पास 1 मंथ रेंट 15,000 इज़ अन आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट है, मतलब हमें देना है, तो यहाँ पे जाएगा, देखो ये एक तो खर्चा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा, खर्चा है, और साथ में बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है जो हमें देनी है आगे 15,000 की, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट में डालो टू आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 का, और साथ में डालो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में बाय आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000, ठीक है। ऐसे देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिटर, ये वाला हमने कर लिया क्रेडिटर वाला। और नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम 8,000 का है, जिसमें से 8,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम था, जिसमें से हमने 2,000 पे कर दिया है एडवांस में। इसका मतलब 2,000 हमारे पास क्या है, एसेट बन गई, तो मतलब हमें प्रॉफिट हो गया, मतलब हमारा प्रॉफिट बढ़ गया ना, एसेट हमें हमारी इंक्रीज़ होगी, तो जो भी इंक्रीज़ होता है प्रॉफिट होता है, इनकम होती है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाता है वो। तो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, मतलब हमने एडवांस में पे कर दिया है 2,000, हमारी एसेट इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और साथ में हमें इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी डालना है, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा, तो हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली है। इसके बाद देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि सी एडमिशन लेता है 1/6 पार्ट में, ये हमने यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल लिया है। अब गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, तो गुडविल का 14,000 का वो लेके आता है पैसे, और 14,000 वो नहीं लाता। देखो 14,000 अगर वो लाएगा तो उसको ओल्ड पार्टनर में, उनको सॉरी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। तो इसको बांट देंगे, इसकी एंट्री बनती है गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, ठीक है। 14,000 थी गुडविल जो हमने पीछे निकाली थी, ठीक है। देखो यहाँ पे निकाली थी ना हमने, किया था ये 14,000 की, यहाँ पे 28,000 टोटल थे, इसका हाफ पार्ट तो लेके आता है, हाफ पार्ट वो नहीं लेके आता, ठीक है। तो इसके हम बना लेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 ए के हिस्से में, ओल्ड पार्टनर में इसको बांटना है, ठीक है। नहीं सॉरी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में इसको बांटना है, 6,000 ए की कैपिटल में और 8,000 बी की कैपिटल में जाएंगे, ठीक है। और जो नहीं लाता उसकी एंट्री बनती है सी करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। तो यहाँ पे बाय सी करंट अकाउंट, यहाँ पे देखो हमने यहाँ बना भी रखी है, सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल 6,000 8,000, यहाँ पे इंक्रीज होगी ए और बी की कैपिटल 6,000 8,000, ठीक है, यहाँ से इंक्रीज़ होगी। और साथ में यहाँ पे देखो वो कैपिटल के लिए क्या आता है 1 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे सी की कैपिटल इंक्रीज़ होगी 1 लाख रुपीज़ से बाय बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज़, ठीक है। और अब देखो हमारा ये सब कुछ हो गया, यहाँ पे ये वाला भी हमने कर लिया। अब अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, सबसे पहले हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होता है, ठीक है। क्रेडिट को क्लोज कर देंगे, क्रेडिट साइड को, और डेबिट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो इसका मतलब हमारा लॉस है यहाँ पे, तो लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड कैपिटल में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है वो ओल्ड पार्टनर में जाता है, और ओल्ड इसको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, ट्रांसफर करते हैं इसको। 12,000 का हम 3:2 रेशो में, ये हमारी ओल्ड रेशो है, इसको बांट देंगे 72,100 48,800, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7200 और 80 यहाँ पे 4800, ठीक है। इसमें हम ये लॉस है तो इसको डेबिट साइड में आएगा, मतलब इनकी कैपिटल कम हो जाएगी कितने से 7200 से 4800 से, ठीक है, कैपिटल कम होगी। अब इसको भी क्लोज कर देंगे क्योंकि हमारा सारा हो गया पूरा। तो यहाँ पे जो भी बैलेंस निकला है, देखो डेबिट साइड हमारा निकला है, इस बैलेंस को हम डालेंगे बैलेंस शीट में। देखो इसको भी क्लोज कर देंगे अकाउंट्स को 1,36,800 79,200 1 लाख रुपीज़, इसको हम डाल देंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। देखो बैलेंस शीट में हम इसको डालेंगे, डाल दिया ए बी सी लाइबिलिटी साइड में, ये कैपिटल 1,36,800 79,200 और 1 लाख रुपीज़, इसको डाल दिया, टोटल बना 3,16,000। और ये देखो ये वाला रह गया हमारा सी करंट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि जो वो कैपिटल नहीं लेके वो गुडविल नहीं लाता, उसकी एंट्री बनती है सी करंट अकाउंट। क्योंकि मैंने कहा था कि इसको डेटर बना लेते हैं, जो सी नया पार्टनर होता है, जब तक वो गुडविल नहीं लाता उसको डेटर बना लेते हैं। तो डेटर बनाएंगे, तो डेटर क्या होती है, हमारी एसेट होती है, तो इससे एसेट इंक्रीज़ होगी, तो इसलिए यहाँ पे एसेट साइड में इसको डालेंगे 14,000, ठीक है। देखो बैलेंस ये मैच हो रहा है दोनों साइड का, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन राइट है। अगर ये बैलेंस मैच नहीं होता तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ की है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन राइट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।